हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार मदर इंडिया एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, यानी मौर्यों के बाद का काल। कौन कौन से वंश आए, जैसे कि शक है, पहलव है, कुषाण वंश है। ये मतलब जैसे कि भारत क्या छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया। भारत के ऊपर अरबी आक्रमण, यूनानी आक्रमण हुए हैं, ठीक है। इसके बाद फिर मतलब गुप्त वंश आएगा। तो इस प्रकार से उनके बीच का जो इंटरवल है ना, गुप्त वंश से और इससे पहले मतलब मौर्य के बाद में जो स्थिति रही है भारत की, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक, उनके बाद कौन आए भारत में? शक। उनके बाद कौन आए? पहलव। और उनके बाद कौन आए? कुषाण। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, सीरीज में लगाना मतलब बता सकते हैं कि भाई सीरीज में लगाइए इनको। तो इंडो ग्रीक सबसे पहले आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। तो इनके भारत पर क्या हुए? समय समय पर आक्रमण होते रहे भाई। तो मैं बात करता हूँ, भारत पे जो आक्रमण होते थे ना, वो उत्तर पश्चिम की ओर से होते थे भाई, ठीक है। उत्तर पश्चिम की ओर से सबसे अधिक आक्रमण होते थे भारत के ऊपर, और सबसे ज्यादा मध्य एशिया से मतलब लोग थे जो आक्रमण करते थे भारत के ऊपर भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, हम इंडो ग्रीक की बात करते हैं। इंडो ग्रीक शासक जो थे, इन्हीं को यूनानी, यवन या बैक्टीरिया शासक भी बोलते थे भाई, ठीक है। तो इनका एक राजा था डेमीटिरियस ने 190 ईसा पूर्व पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान को जीत लिया, और उन पे आक्रमण करके जीतने के बाद है ना, सियालकोट जो थी ना, उसको अपनी क्या बना लिया? राजधानी बना लिया भाई, ठीक है। इसके बाद इनका एक शासक था, कौन? मिनांडर कह लो। अब जैसे आगे आने वाले समय में ना, मिनांडर क्या करेगा भाई? सोने के सिक्के चलाएगा। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले शासक कौन थे? इंडो ग्रीक शासक भी कह सकते हो या मिनांडर भी कह सकते हो भाई, ठीक है, जो कि खोखराकोट रोहतक से इनके सिक्के में मिले हैं। तो मिनांडर जो था ना, उसको सोंग वंश का एक राजा था वसुमित्र, ठीक है। तो वसुमित्र ने मतलब उसको हराया था भाई, और कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र सोंग ने भी उसको हराया था भाई, ठीक है। इसके बाद मिनेंडर ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए भाई। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? मिनांडर या इंडो ग्रीक शासकों ने, ठीक है। सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्त शासकों ने चलाए भाई। सोने और चांदी के सबसे अधिक किसने चलाए? गुप्त शासकों ने चलाए थे भाई, ठीक है। यदि हम बात करें कुषाणों ने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, और तांबे के सिक्के भी सबसे ज्यादा किसने चलाए थे? कुषाणों ने चलाए थे, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भाई कि सिक्के चलाने के बाद उन सिक्कों के ऊपर है ना, जैसे मतलब अभी ईयर लिखा होता है ना, तो काल निर्धारण कर रखा था, जिससे हमें यह आइडिया लगता है कि ये सिक्के उस समय के हैं भाई, ठीक है। इसके बाद ये मैंने बता दिया, खोखराकोट रोहतक से भी मिनांडर के सिक्के मिले हैं। ये हरियाणा जीके की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और जो हमारे मतलब जैसे है ना, ये कौन? इंडो ग्रीक थे ना, इनका क्या असर रहा भारत के ऊपर कि नाटक के अंदर आज भी जैसे पर्दा गिरता है ना, वो उनका जनक किसे माना जाता है? इंडो ग्रीक शासकों को माना जाता है। गांधार कला भी किन की? इंडो ग्रीक जो शासक थे उन्हीं की देन थी। इनके बाद कौन आते हैं? इनके बाद शक आते हैं भाई। कौन आते हैं? शक या पल्लव, ये लगभग तो इकट्ठे से माने जाते हैं, लेकिन शको खत्म करके पल्लव आएंगे भाई, ठीक है। तो पहलव आएंगे। तो जो शक थे ना, ये मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, और ये बर्बर थे भाई। बर्बर मतलब जैसे कि ये, इनको दया नहीं आती थी मतलब किसी प्रकार की, ठीक है। इसके बाद चारागाह के लिए मतलब आए थे। सबसे पहले अपने पशुओं को चराने के लिए भारत पे आए थे, ठीक है। और ये खाना बदोश लोग होते थे, यानी कि खाने की उसके अंदर मतलब जैसे ढूंढने के लिए मतलब ये रहते थे। इनके 5 शाखाएं भारत के अंदर आई थी भाई, ठीक है। मुख्य रूप से जो है ना, 2 शाखाएं इंपॉर्टेंट थी। सबसे मेन शाखा जो रहेगी वो पश्चिमी शाखा थी भाई। कौन सी? पश्चिमी शाखा थी। रुद्रादमन सबसे शक्तिशाली राजा होता था, और सबसे ताकतवर शाखा भी यही होती थी। रुद्रादमन ने ही मतलब किसका? सुदर्शन झील जो थी ना, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, उसका जीर्णोद्धार करवाया था, और इसी के समय में उसके अंदर क्या आया था? सिंचाई का कार्य शुरू हुआ था, या फिर यूं कह सकते हो ये पानी लेकर आया था भाई उसके अंदर, ठीक है। दूसरी शाखा कौन सी थी? गुजरात शाखा थी भाई। किन की? ये हमारी जो शक थे ना, उनकी बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये बनती है भाई, ठीक है। और रुद्रदमन है ना संस्कृत से बहुत प्रेम करता था, संस्कृत भाषा से, तो इन्होंने पहला जो मतलब जैसे अभिलेख संस्कृत का पूछ लिया जाता भारत में किसने मतलब लिखवाया, तो ये किसने लिखवाया था, रुद्रदमन ने लिखवाया था। और जो पहला अभिलेख रहेगा ना जूनागढ़ अभिलेख है, और ये भी पूछा जा सकता है कि उसकी भाषा क्या संस्कृत रहेगी भाई, कौन सी संस्कृत भाषा में मतलब रहेगा। इसके बाद शकों ने 140 ईसा पूर्व क्या किया, बैक्टीरिया व पार्थिया पर अधिकार कर लिया भाई। शकों ने क्या कर लिया, बैक्टीरिया व पार्थिया पर अधिकार कर लिया, क्योंकि पहले यहाँ पर इंडो ग्रीक शासक होते थे भाई, ठीक है। और एक और मौर्य वंश का जो मतलब है, जैसे ये हमारा कौन सा जो इसके अंदर संस्कृत अभिलेख था ना, संस्कृत अभिलेख जूनागढ़ का अभिलेख, इसके अंदर हमें मौर्यों की जानकारी मिलती है, और इसका सुदर्शन झील का वर्णन भी मतलब किसके अंदर मिलेगा, ये हमें इसके जो जूनागढ़ अभिलेख है ना इसके अंदर इसकी जानकारी मिलती है भाई, ठीक है। ये 150 ईसा पूर्व के आसपास की बात रहेगी। फिर इसके बाद उज्जैन के राजा ने शकों को हरा दिया। उज्जैन का एक राजा था, उसने शकों को हरा के और विक्रमादित्य की मतलब क्या ली थी, उपाधि ली थी भाई, ठीक है। फिर 58 ईसा पूर्व इन्होंने क्या किया था, विक्रम संवत चलाया था भाई, ठीक है। कौन सा विक्रम संवत चलाया था, किसने, उस राजा ने चलाया था जिसने इनको हराया था, विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला। इसके बाद 78 ईस्वी, ठीक है भाई, एडी भी कह सकते हो, तो 78 ईस्वी में शक संवत चला भाई, किसने, राजा कनिष्क ने शकों को हराकर मतलब, ठीक है। तो शक संवत चलाया, जो कि आजकल हमारा मतलब क्या रहेगा, जो हमारा आज का कैलेंडर है ना हिंदी भाषा में, वो शक संवत रहेगा भाई, ठीक है। और इसके अंदर मतलब जैसे ना जो महीने होते हैं ना, जैसे कि मतलब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो ये महीनों के नाम होते हैं, चैत, वैशाख, जेठ, साठ, सावन, भादवा, आश्विन, कार्तिक, मंगसर, पौ, माह, फागण। इनको हिंदी में या कैलेंडर से भी आप मतलब अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। और आने वाले समय में है ना गुप्त वंश के मतलब जो शासक होंगे ना, वो भी क्या करेंगे, एक मतलब गुप्त संवत चलाएंगे, और उन दोनों के अंदर है ना ओवरऑल मिला के 241 वर्षों का क्या आता है, अंतर आता है भाई, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, और जो गुप्त चलाएंगे ना वो 319 ईस्वी के आसपास चलाएंगे भाई, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं पहलव। पहलव को पार्थिया भी बोलते थे भाई, ठीक है, पार्थिया। और ये मतलब वहां के शासक थे, प्रसिद्ध शासक इनका जो था, किनका, पहलवों का जो प्रसिद्ध शासक था ना, मुख्य शासक, वो गोंदोफर्निस था। क्या नाम था उसका, गोंदोफर्निस था। उसने राजधानी पाकिस्तान के अंदर जो जगह तक्षशिला है ना, उसको राजधानी बना रखा था। संत थॉमस आया था उनके समय में, किसके अंदर, भारत के अंदर भाई, किस चीज के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। क्वेश्चन आ जाता है संत थॉमस किसके समय में आया, तो ये मतलब आपको ध्यान रखना है, पहलवों के समय में आया था भाई, ठीक है, और गोंदोफर्निस के समय में आया था भाई, ठीक है। इसके बाद जो ये, इसके बाद हम बात करते हैं भाई कि पहलव जो थे उनको, उनकी शक्तियां भी समाप्त करने के लिए कौन आते हैं, कुषाण आते हैं भाई। कौन आते हैं, कुषाण। कुषाण वंश आया भाई, और उन्होंने इनके ऊपर हमला किया और इनको शक्ति समाप्त की, हरा दिया इनको, और पश्चिम भारत पर मतलब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, कुषाणों ने शासन करना स्टार्ट कर दिया भाई। इसके बाद जो ये कुषाण वंश है ना, ये 15 ईस्वी में आता है भाई। कब आता है, 15वीं ईस्वी में आता है। और ये मतलब जो कुषाण कौन थे, ये चीन के यूची कबीले के लोग थे, कि चाइना के साथ जब रेशम का व्यापार होता था ना, तो ये रास्ते में होते थे, और ये बहुत ही भारी मात्रा में कर यानी टैक्स लेते थे भाई, ठीक है। और इस प्रकार से इनका कबीला जो था ना, उस कबीले के अंदर एक था कुजुल कडफिसेस। उसने मतलब क्या किया था, कुजुल कडफिसेस ने मतलब वो मतलब राजा बन जाता है, और इनके ऊपर आक्रमण करके यहाँ पर मतलब शासन करना शुरू कर देता। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी विम कडफिसेस आया था भाई, जो कि भगवान शिव को मानता था, इसीलिए उसको शैव बोलते थे। और उसने महेश्वर की उपाधि भी मतलब क्या कर रखी थी, धारण कर रखी थी। सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के मैंने आपको बता दिया है भाई, किन्होंने चलाए थे, कुषाणों ने चलाए थे। प्रतापी राजा इनका कौन होता था भाई, कनिष्क होता था, जिसने 78 ईस्वी में मतलब शक संवत चलाया था। और चौथी बौद्ध संधि भी 78 ईस्वी में किसके समय में होती है, वो कनिष्क के समय में होती है भाई। पुरुषपुर पेशावर के अंदर होगी भैया, किसके अंदर, पुरुषपुर पेशावर के अंदर हो जाएगी। और यहीं से बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाएगा, हीनयान और महायान के अंदर बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। और महायान शाखा का कनिष्क क्या होता था भाई, अनुयायी होता था। इसकी राजधानी जो थी वो पुरुषपुर पेशावर और मथुरा, दो राजधानी होती थी।
गांधार, और गांधार जैसी शैली है वो भी मतलब इनके मतलब विदेशियों की देन रहेगी। और गांधार शैली के अंदर जैसे ना यूनानियों की मतलब ये देन है, और इसके अंदर जैसे महात्मा बुद्ध की जैसे मूर्तियां हैं वो इसी शैली में बनी हुई है। मथुरा शैली ये हमारी मतलब भारतीय शैली थी भाई, ठीक है। इसके अंदर जैन धर्म के मतलब क्या है सारी मूर्तियां वगैरह मतलब बनी हुई है। इसके बाद हुविस्क जो था ये इनका अंतिम शासक था। 106 ईस्वी से 138 ईस्वी तक मतलब ये राजा रहता है। मथुरा इसने क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी। और अशोक घोष, कुछ कवि भी इनके दरबार में मतलब जैसे रहते थे, तो मैं बात करता हूं अशोक घोष। अशोक घोष जो है उसने मतलब कनिष्क के दरबार में रहता था ये। इसने बुद्ध चरित्र लिखी थी भाई, क्या लिखी थी, बुद्ध चरित्र। और बुद्ध चरित्र को क्या मानते हैं, बौद्धों की रामायण मानते हैं। इसके अलावा इसने सुंदरानंद भी चलाई थी। कौन सी चलाई थी, सुंदरानंद चलाई थी भाई। इसके बाद में बात करता हूं, जैसे आपको वैसे भी ध्यान होना चाहिए, होल एक लेखक था भाई, इतिहासकार था। होल ने गाथा सप्तशती, पतंजलि की जैसे महाभाष्य है, भरतमुनि की नाट्य शास्त्र है, वात्स्यायन की मतलब कामसूत्र है, 4 मतलब हमारी क्या हुई थी, बौद्ध संख्या हुई थी। 483 ईसा पूर्व पहली होती है। दूसरी मतलब जैसे पहली अजात शत्रु के समय में हुई थी राजगृह के अंदर। दूसरी 383 ईस्वी में ईसा पूर्व होती है भाई। उस समय राजा मतलब कौन होता था, इसके अंदर कालाशोक राजा होता था। और ये वैशाली के अंदर हुई थी। तीसरी 250 ईसा पूर्व मतलब राजा सम्राट अशोक के समय में होती है पाटलिपुत्र के अंदर। और जो चौथी है वो 78 ईस्वी में कनिष्क कुंडलवन मतलब जगह थी ना, कुंडलवन में मतलब वहां पे होती है भाई, ठीक है। और मथुरा शैली में कनिष्क की सिर रहित मूर्ति भी मिली है भाई, ठीक है। मथुरा शैली में ही कनिष्क की क्या मिली है, सिर रहित मूर्ति मिली है। और ये पूछ लिया जाता है कि भाई इसने मतलब किसकी उपाधि ले रखी थी राजा कनिष्क ने, इसने महाराज और महाधिराज की मतलब उपाधि भी ले रखी थी। इसके अलावा हम बात करते हैं चरक भी मतलब जिसने चरक संहिता लिखी थी। इसके अलावा हम बात करते हैं सुक्षुत वो जिसने मतलब शल्य चिकित्सा जो है उसकी मतलब रचना करी थी। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे नागार्जुन था भाई, तो नागार्जुन ने भी मतलब नागार्जुन को भारत का क्या कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और उन्होंने मतलब जैसे शून्य या सापेक्षता का भी मतलब क्या किया था, सिद्धांत दिया था भाई, ठीक है। शून्य या सापेक्षता का भी सिद्धांत दिया था। और उनकी मतलब एक रचना थी माध्यमिक सूत्र उनकी मतलब क्या रहेगी, रचना रहेगी। तो इस प्रकार से आज हमने जो जानकारी प्राप्त करी मौर्योत्तर काल, जिसके अंदर हमने इंडो ग्रीक शक पहलों और कुषाणों की जानकारी प्राप्त करी है। तो इससे आगे हमारा कौन सा गुप्त वंश शुरू होगा भाई। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।